प्रेज द लॉर्ड सबों को मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भले चंगे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं फिर से एक बार परमेश्वर के वचन को लेकर आपके सम्मुख आई हूँ और आज का जो वचन है वो हमें मिलेगा उत्पत्ति की किताब अध्याय 26 पद संख्या 3 में। वहाँ पे वचन इस तरह से कहता है, तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उससे पूरा करूंगा। आमीन। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा से परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे। ये जो वचन है ये उस समय की बात है जब अब्राहम का बेटा इसहाक गरार देश में निवास करता था और वहां पर अकाल पड़ गई थी और वो अपने मन में सोचता था कि मैं मिस्र को जाऊंगा। और तब उसी समय परमेश्वर उसे दर्शन देकर उससे बातचीत करता है और उससे बतलाता है, उससे कहता है कि इसी देश में रह और मैं तुझे इसी देश में आशीष दूंगा। मेरे प्रिय, आज विश्वास के द्वारा से हम भी अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। तो जिस तरह से उस समय परमेश्वर ने इसहाक से बात करी, अब्राहम के पुत्र इसहाक से बात करी और उसे हियाव बंधाया कि भले ही समय गरार देश में अकाल है लेकिन मैं तुझे इसी देश में आशीष दूंगा। और जब हम आगे वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें बतलाता है, परमेश्वर उससे बात करता है और इस तरह से कहता है, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उससे पूरा करूंगा। तो मेरे प्रियो, जैसे कि हम जानते हैं वचन के द्वारा से कि विश्वास के द्वारा हम भी अब्राहम की संतान है। और उस समय जिस तरह से इसहाक से उन्होंने वाचा बांधा और कहा कि अब्राहम के साथ मैंने जो शपथ खाई है उसे मैं तेरे जीवन में पूरा करूंगा, आज हम भी विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान कहलाए जाते हैं। और आज हमारा जो परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से वो हमारा पिता है। तो विश्वास करें कि आज आप अपने जीवन में जहां पर है उसी जगह पर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हो सकता है आप अपने काम के जगह में आप निराशा को देख रहे हैं, आप वहां पर काम करके खुश नहीं हैं, आप चाहते हैं कि शायद यहाँ से मुझे निकलकर कहीं और जाना चाहिए, या फिर आप जिस जगह पे रहते हैं उस जगह को आप कोस रहे हैं और आप उस जगह पर दोष लगा रहे हैं और आप सोचते हैं कि हमें इस जगह से निकलकर कहीं दूर चले जाना चाहिए, कहीं बाहर चले जाना चाहिए, या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाना चाहिए, या फिर किसी भी प्रकार के मन में आप ऐसे दुविधाओं को लेकर के चल रहे हैं। तो विश्वास रखिए आज का ये वचन आपके लिए है। आप जहां पर हैं वहीं पर परमेश्वर आपको आशीष देंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा से आपके साथ बातचीत कर रहे हैं। जो वचन है वे आपसे बात कर रहा है, आपको परमेश्वर आशीष देगा। आप जहां पर हैं वहीं पर आप स्थिर रहें और अपने परमेश्वर पर आस्था बनाए रखें। इस वचन पर विश्वास करें, ये आपके लिए है। और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है कि आप जहां पर हैं उसी जगह पे वो आपको आशीष देंगे। भले ही आप एक ही काम को कर रहे हैं, एक ही ऑफिस में काम कर करके आप थक गए हैं, हो सकता है आपको वहां कोई उन्नति नहीं है, किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी नहीं है, लेकिन आप विश्वास रखें, ये वचन आज आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर आपको उसी जगह पर ऊंचा उठाएगा, उसी जगह पर आपको आशीष देगा, उसी जगह पर आपको प्रतिष्ठित ठहराएगा। हमारा परमेश्वर का जो वायदा है वो हमेशा हमारे जीवन के लिए पूरा होता है। हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे भलाई के बारे में सोचता है। तो विश्वास रखें, स्थिर रहें और उसकी स्तुति आराधना करते रहें। आप जहां पर हैं वहीं पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आज के इस वचन के द्वारा से परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। तो आज के लिए इतना ही। आइए हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद जीवित अनुग्रहकारी सामर्थी खुदावन परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय इन प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपती हूँ प्रभु, जो इस समय मेरे साथ इस प्रार्थना में जुड़े हैं। प्रभु हर एक के जीवन में तू आशीष कर पिता। ये इस समय अपने जीवन में जिस प्रकार की परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं पिता, तू जानता है प्रभु। तो इनके जीवन से बातचीत किया इस वचन के द्वारा से हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा, आप उसी जगह पर आप इनको उन्नति देंगे, तरक्की देंगे। जिस तरह से आपने इसहाक को उस अकाल के समय में भी उसी देश पर जहां अकाल पड़ी थी आपने आशीष दी, उसी तरह से आप अपने प्रियजनों
प्रियजनों को भी वहीं पर जहाँ ये इस समय किसी भी प्रकार के निराशा या हताशा को देख रहे हैं प्रभु, उसी जगह पर आप इनको आशीष देंगे, उसी जगह पर आप इनको ऊंचा उठाएंगे, इस बात पर हम विश्वास करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, इन प्रियजनों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।